आइए आज आपको दिखाते हैं चावल और दाल का चीला कैसे बनता है। कई बार आप कोई भी दाल डाल सकते हैं, बेसन का मसाला होना, बेसन टाइप होना चाहिए उसमें। तो मैंने चने का दाल, पिछली बार तो चने का दाल डाला था, आज मैंने ये चने डाले हैं। ये चने चने और चावल ओवरनाइट सोखने के लिए रख दिया था इसको। और ये मैंने मसाला निकाला है इसके साथ पीसने के लिए। तो इसको मैं पीसती हूँ, फिर उसके बाद मसाला क्या डालती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। अब थोड़ा सा ये नमक है और थोड़ा सा ये जीरा है, दोनों को मैं इसमें डाल दूंगी। आज मैं नींबू नहीं डाल के थोड़ा सा लस्सी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल महीन बारीक पीस गया है। इसमें आप या तो चना डाल सकते हैं साबुत, या चने की दाल डाल सकते हैं, या बेसन डाल सकते हैं, और या मूंग उड़द दाल कुछ भी डाल सकते हैं। बस अरहर का टेस्ट नहीं आता है। और मसूर में इस दाल डाल सकते हैं। और ज़्यादा स्पाइसी नहीं करके इसको सादा सिंपल बनाएं और चटनी वगैरह के साथ खाएं। अभी मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसको यूपी बिहार में जब बनाते हैं तो इसको रात को भिगो के रख के ना इसको सिलबट्टे में पीसते हैं। तो सिलबट्टे का जो टेस्ट होता है ना, वो तो इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि आप सोच भी नहीं सकते उसको, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो अभी उधर लोगों ने भी, अभी कुछ लोग अभी भी उसी को फॉलो करते हैं और कुछ लोग अभी मिक्सी से ही पीसते हैं। तो आइए उसको चीला को बना के दिखाती हूँ। ये हमेशा आप लोहे के तवे में बनाएं, क्योंकि इसमें अच्छा बनता है और पलटने में भी ठीक रहता है। वैसे बन सकता है नॉनस्टिक में भी बन सकता है ये, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसको हाथ से इस तरह से फैलाएं, बहुत अच्छा और पतला सा बनेगा। चाहे तो एक कटोरे में पानी भी रख सकते हैं। लोहे का तवा जलने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल स्प्रेड कर दें, करने के बाद फिर इसको डालें। फिर ये चमचा होता है, इससे सही निकलता है ये। किचन थोड़ा गंदा हो रहा है अभी, क्योंकि अब 11:30 बज गया है। बेदवाई है, सफाई हुआ नहीं था सुबह से। रात भर मैं सो नहीं पाई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, जुकाम और खांसी के बाद वॉमिटिंग हो रहा था मुझे। फिर बहुत परेशान थी, पूरी रात बहुत परेशान थी। तो सफाई हो नहीं पाया था, बस सफाई अभी शुरू हुआ है। थोड़ा सा गंदा तो रहता ही है, अभी थोड़ा साफ हो जाएगा। ये देखिए तैयार होने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है। मैं तो खैर सादा ही खाऊंगी, आप किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं इसको। सुबह सुबह मारेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोचा था कि लूंगी नहीं, पता जुकाम हो रहा था। नहीं, हल्की ले ले, सिंगल ले ले या ये ले ले। कैसा था? नाम क्या है? आउचू। तू चले न चलो, तू रुके न रुको, अपने तो डेली है अपने तो डेली है नए हंगामे। जो तेरी डील है वो मेरी डील है, विद यू ओ बडी मुझे आती यही फील है।
सारे है एक थाली के सारे है एक थाली के एक थाली के एक थाली के चट्टे बट्टे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज लगेंगे तुझके सच्चे नाच पे जावा पकड़ के रखे आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? कल दोस्तों मैं ज़िंदगी का पहली बार होली खेली। इतना मज़ेदार होली था कि मैं बता नहीं सकती। रंगों का फोबिया था कि रंग चढ़ जाएगा तो उतरेगा नहीं, और पानी का भी फोबिया था कि मैं स्विमिंग पूल में उतरूँगी तो डूब जाऊँगी या बाहर नहीं निकलूँगी या पानी पी जाऊँगी। बहुत सारी फोबिया था जो कल निकल गया। कल जान पहचान वाले ही फ्रेंड्स थे, लेकिन बहुत सालों के बाद मिली थी मैं सबको। तो कल तो इतना ज़्यादा मज़ा आया। एक मेरी फ्रेंड ने बुलाया था फार्म हाउस पे, तो पता है ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे। एड्रेस था नहीं वहाँ पे, उसी एड्रेस के सामने से ही निकल रहे थे हम, लेकिन आइडिया नहीं लग रहा था कि ये वही जगह है। इतना ज़्यादा मज़े किए कि कल वीडियो बनाना भूल गई मैं। बहुत सारी वीडियो बनाई नहीं, और बहुत सारे लोग वीडियो के सामने आना भी नहीं चाह रहे थे, ना मैं फ़ोटो ले पाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारी हुल्लड़बाजी हो रही थी। तो वो सब वीडियो के सामने आते भी नहीं। किसी ने मना नहीं किया मुझे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं बनाना चाहिए, तो फिर मैंने बनाया नहीं। और इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती। लाइफ में पहली बार मैंने होली खेला था, अब तो मेरे को लगता है कि खेलूँगी। और स्विमिंग पूल में पानी इतना था, मतलब कंधे से थोड़ा सा नीचे था पानी। लोगों ने खींच खींच के मुझे खूब डुबाया वहाँ पे। बहुत मज़ा आया मुझे। बाद में मैंने जूते उतारे हुए थे। जूते उतारने का पता नहीं कोई कीड़ा घुस गया जूते के अंदर। मेरी उंगली जो थी, अंगूठे के साथ जो उंगली होता है, अभी भी सूजा हुआ है वो। अंगूठे के साथ जो उंगली होती है वो सूज गया। और जब मैंने जूता पहना ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं उंगली अंदर मुड़ रहा है या कुछ, पता नहीं, समझ नहीं पाई मैं। और दोबारा फिर मैंने पहन लिया, और जब घर आके मैंने पाँव खोला है, जूते से निकाला है पाँव, उंगली ऐसा सुन्न हो गया था कि मुझे लग रहा था कि उंगली कट के उसी में रह गया है, जूते में। तो फिर मुझे लगा कि कोई कीड़ा वगैरह घुस गया अंदर, और उसने मेरा पाँव को काटा है। इतना ज़्यादा स्वेल हो रहा है। तो एनी हाउ वहाँ पे खूब मौज मस्ती रही, खाए पिए, फिर लंच वंच करके फिर हम लोग 3-4 बजे वापस आए। बहुत मज़े वाला रहा, बहुत मज़ेदार रहा कल का दिन। आजकल लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सालों से जो नहीं कर पा रही थी, आप लोग से इंटरेक्ट नहीं हो पा रही थी, बातें नहीं कर पा रही थी। और यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया, आपको बोलने की हिम्मत दी है, कैमरा सामने फेस होने का आदत डाला है आपको फ्री किया है बिल्कुल। आप बात कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल पाते हैं। तो आजकल मैं वो कर रही हूँ, जो मेरी पसंद की चीज़ है मैं वो कर रही हूँ। नापसंद वाला चीज़ तो कोई करता ही नहीं है, और वो बोल पाती हूँ जो मुझे बोलना है, जिसमें एडिटिंग नहीं करना होता है मुझे, मैं वही बोल पाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के सामने आकर मुझसे बात करना। कल आके नहा के सो गई, फिर उठी हूँ 7 बजे। फिर मैंने क्या खाया है, हाँ, बेसन का एक चीला खाया, सूप बनाया। फिर शरीर इतना ढीला ढीला हो रहा था, बिल्कुल मतलब थका हुआ लग रहा था। और कल तो इतना मोटा पाइप वाला पानी का जो फव्वारा होता है वो ले लेके मार रहे थे, और फिर स्विमिंग पूल में, मतलब ऑसम। मैं बता नहीं सकती कि कल का जो दिन था ना, वो मेरी लाइफ का ना पहला ऐसा दिन था जो मैं कभी भूलूंगी नहीं उसको। तो कल का दिन बहुत मज़ेदार रहा। और कल जब मैं चिला और वो खा के सोई ना, तो उठ उठ के फिर मैंने 7 बजे वो खाया, और उसके बाद 8:30 बजे फिर मैंने फ़ोन वोन बंद करके फिर मैं सोने के लिए घुस गई। तो उसके बाद नींद कब आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब रात को नींद खुली है तो 1 बज रहा था। तो कभी कभी आपका शरीर ऐसा होता करता है। और मेरी कई रोज़ से तबीयत ख़राब हो रही थी, जो कल वहाँ पे सबके दोस्तों के बीच में जाके तबीयत ठीक हो गई। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अच्छी तरह से बोल पा रही हूँ, क्योंकि कई रोज से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
तो मुझे कई बार अब लग रहा है कि आप घर के अंदर अगर बंद रहते हैं तो तबीयत खराब होती है आपकी, और आप बाहर निकलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसा मुझे लगा, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा। आज सुबह मेड भी लगता है सुबह 7 बजे आके चली गई थी, अब बज रहे 11, अभी होके गई है। लेकिन सुबह मैंने 7 बजे चाय के साथ एक बन खाया था, जो ब्रेड का वो बड़ा सा गोल सा होता है बन, वो खाया था। अब खाना क्या बनाऊंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुंह का टेस्ट खराब हो रहा है। और सब्जी में सिर्फ बैंगन रखा हुआ है। अब मुंह में टेस्ट बना रही हूँ मैं कि बैंगन की सब्जी बनाऊँ कि बैंगन का भरता बनाऊँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए क्या बनाऊँ, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है बैंगन में। मैं वही चीज़ बना के खाने वाली हूँ आज, जो आप लोग बताएंगे। तो आप लोग बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ अभी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, कुछ खाती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, उसके बाद आपके साथ कंटिन्यू रहूँगी।